बहुत दिनों की बात है। किसी शहर में रमन, घीसा, राका और बंगरू चोर रहते थे। चारों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। चारों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा चारों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह चारों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार चारों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो चारों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर चारों चोरों पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। चारों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूँ। घीसा को भी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूँ। रमन और घीसा की बात सुनकर राका भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीन अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। तभी चौथा चोर कुछ समझदारी से काम लिया। उसने कहा, रुको, पहले मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं, तब अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करना। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हुबहू जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर थर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया। शेर चारों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। चौथा चोर पेड़ पर बैठकर अपना जीवन बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड न करते तो उन्हें जान से हाथ न धोने पड़ते। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सही समय पर करना चाहिए और सही विचार के लिए करना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छा काम कर सकें।